भगवान के मंदिर में जाइएगा तो ब्रह्मानंद मिलेगा, और जिस दिन साक्षात भगवान मिल जाएंगे उस दिन परमानंद मिलेगा। मानस में उदाहरण दर्शन करिए। दशरथ जी महाराज सुने कि मेरे घर में राम जी आए हैं, बालक आया है। सुनने के बाद क्या हुआ? परमानंद। ये तो बात है। दशरथ पुत्र जन्म सूनि काना, दशरथ पुत्र, ये तो बात है। जन्म सूनि काना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना। दशरथ जी सुने कि मेरे घर में पुत्र आ गया है, तो क्या मिला? ब्रह्मानंद। क्या मिला? ब्रह्मानंद। अब चिंतन करने के लिए जो पुत्र आया है वो है कौन? सोचे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। श्री दशरथ जी जब ये सोचे कि कौन मेरे घर में आया है, जिनके नाम के सुनने मात्र से जीवन में मंगल हो जाए, मेरे घर में वही प्रभु अवतार ले लिए हैं। जब ये पता चला कि घर में भगवान ही पुत्र बन करके आए हैं, तब परमानंदा पूरी मन राजा, परमानंदा पूरी मन राजा, कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा, कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा, कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा। महाराज सुने कि पुत्र हुआ है तो ब्रह्मानंद मिला, और जैसे ये पता चला कि भगवान ही आ गए घर में, तब परमानंद मिला। ये कैटेगरी है। अयोध्या के वासी ब्रह्मानंद में मग्न है, सब लोग डूब रहे हैं उस आनंद में। गोस्वामी जी कहते हैं, अवध की माताएं सखियां झुंड के झुंड बना करके बृंद बृंद मिली चली लुगाई। कैसे गई? ये बड़ा अद्भुत विषय है। सहज श्रृंगार किए उठी धाई। कैसे गई? सहज श्रृंगार। बहुत श्रृंगार करके नहीं गई भगवान को देखने। कैसे गई? सहज श्रृंगार। और वस्तुतः मैं आपसे कहूं, हम लगा करके श्रृंगार कर रहे हैं, ये जीवन का श्रृंगार नहीं है। हम भगवान के सामने गए और यदि ठाकुर जी की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ गई, ये जीवन का सबसे सुंदर श्रृंगार है। हम भगवान को देखे चाहे ना देखे, वो हमको देखते हैं। किसी ने सूरदास जी से पूछा कि आप क्या करने मंदिर में जाते हैं, आपको तो दिखाई नहीं देता। सूरदास जी बोले, मुझे नहीं दिखाई देता, परंतु जो मंदिर में बैठा है उसको दिखाई देता है कि मैं आता हूं नित्य। भगवान देख ले, ये जीवन का सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार है। सखियां माताएं सहज श्रृंगार करके दौड़ी हैं, जाकर रनिवास में राम जी को देखी हैं, और देख करके करही आरती नेवछावरी, करी आरती नेवछावरी करही। आरती उतार कर नेवछावरी देती हैं। नेवछावरी समझ रहे हैं ना? कहीं भी आरती उरती उतारते हैं ना मंदिर उंदिर में, तो थोड़ा कुछ देना चाहिए। कितना देना चाहिए महाराज? जितने लायक आप अपने को समझते हैं, ये व्यवहार है। लेकिन आपसे बताऊं, ऐसे ऐसे अद्भुत महापुरुष हैं, ठाकुर जी की आरती में भी चूरन वाला नोट लोग चढ़ाते हैं। हाँ, चूरन वाला नोट, चिल्ड्रन बैंक्स ऑफ इंडिया का नोट आरती में चढ़ा देते हैं। फटा नोट चढ़ा देते हैं। कहें किसी को पता नहीं हम क्या चढ़ाएं। अरे किसी को नहीं पता, भगवान सब जान रहे हैं कौन क्या चढ़ा रहा है, क्या कर रहा है? सावधान रहिए।
सखियों ने आरती उतारी, न्यौछावरी लुटाई, बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करती हैं, बार बार शिशु चरणनि परी। पूरी अयोध्या में गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद, हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर वृंद। पूरी अयोध्या में लोग उत्सव मना रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। अब यहां एक निवेदन करूं मैं आपसे। गोस्वामी जी कह रहे हैं वाद्य कहां बज रहे हैं बाबू? वाद्य कहां बज रहे हैं? गृह गृह कहां बज रहे हैं? गृह गृह। अयोध्या के प्रत्येक घर में उत्सव मनाया जा रहा है। आपके घर में बेटा जन्म ले तो आपके घर में उत्सव मनेगा, पड़ोसी के घर में नहीं मनेगा। मनेगा क्या हो? नहीं मनेगा। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में राम जी आए हैं, उत्सव पूरी अयोध्या में मन रहा है। क्यों? इसके पीछे कारण है, कारण है, बड़ा गंभीर विषय है। अच्छा आप बताओ, कोई व्यक्ति अपने जीवन के बुढ़ापे में पहुंच गया और उसे ये पता ही नहीं चला कि मेरे घर में मेरा कोई बेटा नहीं है, ये पॉसिबल है क्या? कोई मनुष्य वृद्ध हो जाए और उसको ये ध्यान ही नहीं आया जीवन भर कि उसके घर में कोई बेटा नहीं है, ये संभव है क्या? मैं पूछ रहा हूं, बोलिए। लेकिन यहां संभव हुआ है, यहां संभव हुआ है। दशरथ जी महाराज को जीवन के चौथे पन में जाकर एक दिन भान हुआ। वो भी क्यों भान हुआ? इसके कई कारण हैं। एक कारण कि राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता। क्या नाम है? शांता। सुमित्रा मैया की बेटी है। एक दिन रक्षाबंधन का दिन आया तो शांता मैया चक्रवर्ती जी के पास जाकर रोने लगी। कहीं पिताश्री, काश मेरे भी भाई होते तो मैं उनकी कलाई पर राखी बांधती। इस बात को सुनकर के महाराज को ग्लानि भई। एक बार श्री चक्रवर्ती जी इंद्र के पास गए तो जब महाराज जाते थे तो इंद्र अपना आधा आसन रिक्त कर देते थे उनके बैठने के लिए। महाराज बैठे और जब वापस चले तो पीछे मुड़कर देखे कि इंद्र अपने सिंहासन को पानी से धुलवा रहे हैं। क्यों? महाराज सोचे मेरे घर में पुत्र नहीं है इसलिए इंद्र सिंहासन को धुलवा रहे हैं, इसलिए ग्लानि भई। एक दिन मां कौशल्या ने कहा, महाराज आपके बाद आपके पितरों को जल कौन देगा? ये सुनकर के महाराज को ग्लानि भई। कब हुई? चौथे पन में हुई। ये अगर ये घटनाएं न घटती तो हो सकता होती भी नहीं ग्लानि कभी। अब ये प्रश्न है कि ये पूरा जीवन बीत गया और महाराज को पता क्यों नहीं चला कि उनके घर में पुत्र नहीं? इसलिए नहीं पता चला माई बाप कि महाराज दशरथ अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानते थे और उसी प्रकार व्यवहार करते थे। घर में एक पुत्र के साथ पिता जैसा व्यवहार जीता है, वही व्यवहार चक्रवर्ती जी अपनी प्रजा के साथ जीते थे। और यही कारण है कि महाराज के घर के उत्सव को अयोध्या वासियों ने अपने घर का उत्सव मान लिया और प्रत्येक घर में बधाई बजने लगी। सब आनंद मना रहे हैं। परंतु आपसे कहें, चक्रवर्ती जी तनिक चिंतित हैं। क्यों चिंतित हैं? गुरुदेव की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था 4 पुत्र होंगे। महाराज सोच रहे हैं बड़का आ गया, बाद वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? अभी सोच ही रहे थे, तब तक एक दासी ने कहा, महाराज कैकेय सूता सुमित्रा दो, कैकेय सूता सुमित्रा दो, सुंदर सूत जनमत है ओ, सुंदर सुत जनमत है ओ, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा,
कहीं न सके शारद अहि राजा, कहीं न सकई शारद अहि राजा। अवधपुरी सोहाई एहि भांति, अवधपुरी सोहाई एहि भांति। प्रभु ही मिलन आए जनु राते, प्रभु ही मिलन आई जनु राते, प्रभु ही मिलन आई जनु राते, प्रभु ही मिलन आई जनु राते। महाराज चिंतित हैं। तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले, किस बात की बधाई? देखिए, मैं ये पद गाने वाला नहीं था, लेकिन पिछले 2 दिन से समिति के लोग कह रहे, महाराज सुना दीजिए, सुना दीजिए। मैं तो गाता नहीं इसको। महाराज ने पूछा, किस बात की बधाई? दासी बोली, ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले, कैसे बताओगी? दासी ने कहा, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीना बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीरा बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। महाराज ने पूछा, क्या चाहिए? दासी कहती है, हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका ढाड़ा, काड़ा छाड़ा, हल्का हसूली काड़ा, हल्का हसूली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, रनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। ये यार मनवा अपनी कान के रनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी गहनवा देगा। दूसरी दासी से महाराज ने पूछा, तुमको क्या चाहिए? उसने कहा, पांव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पांव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पांव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो, पांव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। है बाबी चढ़वा अपनी करके कंगनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा,
राम जी गहनवा देव रागनी भजनवा देव राम जी गहनवा देव वो चरवामणि करके गगनवा देव राज जी भजनवा देव रानी जी गहनवा देव राजा जी भजनवा देव रानी जी गहनवा देव। एक दासी ने कहा हमरा तो कुछ ना चाहे इहे इच्छा मनवा माहे। हमरा कुछ ना चाहिए इहे इच्छा मनवा माहे। हमारा तो कुछ ना चाहे इहे इच्छा मनवा माहे। हमरा तो कुछ ना चाहिए इहे इच्छा मनवा माहे। इहे बात बनवाय अपनी गोद के ललनवा देवा राजा जी खजनवा देवा रानी जी गहनवा 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 देवा। महाराज सुने आनंद में डूब गए। गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या का आनंद तीनों भाइयों के आने के बाद 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4। आप दर्शन करिए। बाबा कहते हैं चारों भाइयों के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा कहीं न सकई शारद अहिराजा। चारों भाइयों के अयोध्या में अवतार लेने के बाद अवधवासियों को जो सुख मिला, जो संपत्ति मिली, जो समय और समाज का दर्शन मिला, वो स्वामी जी कहते हैं इसको सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं कह सकते। आप समझिएगा, अर्थ मिलेगा आप उसको गिन सकते हैं। जब परम अर्थ मिलेगा तो कहने में गिनने में नहीं आएगा। है? अवधवासियों को परम अर्थ प्राप्त हुआ। जीवन के आनंद को परिभाषित नहीं किया जा सकता। इस बात को ठीक से समझिएगा। वास्तव में यदि आनंद मिल जाएगा तो हम बताने लायक बचेंगे ही नहीं, और जब तक बता रहे हैं तब तक कुछ मिला वाला नहीं है। क्यों? आनंद को परिभाषित नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। भगवान की कृपा बताई नहीं जा सकती, भगवान की कृपा अनुभव की जा सकती है। कल मुझसे किसी ने प्रश्न किया कि महाराज हम वो कौन सा काम करें, दिन में कल किसी ने प्रश्न किया कि वो कौन सा व्यवहार करें जिससे भगवान की कृपा की वर्षा हो जाए। मैंने पूछा इसका मतलब अभी कृपा नहीं है? अभी कृपा नहीं है तभी तो आप कह रहे हैं कृपा की वर्षा हो जाए। नहीं महाराज है तो क्यों कह रहे हैं कि हो जाए? समझ रहे अमन बाबू? कृपा दिखाई नहीं देती है, कृपा को अनुभव किया जाता है। हमारे एक चाचा है, कहते हैं बाबू जीवन में जब मन बहुत उदास हो ना और लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है तो पीछे देखा करो। कहां देखा करो? पीछे। तुम्हारे शरीर पर कपड़ा है, पीछे करोड़ों लोग ऐसे दिखाई पड़ेंगे जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारा दुख वहीं समाप्त हो जाएगा। और जिस दिन ये लगने लगे कि कौन हमारे सामने है खड़ा होने वाला, तो उस दिन आगे देखना। तुम्हारे पास एक गाड़ी है, सामने वाले के पास 10-10 गाड़ियां पड़ी है, तुम्हारा अभिमान नीचे उतर आएगा। अनुभव करिए, भगवत कृपा का अनुभव करिए। कैसे करें महाराज? भारत भूमि में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। कल्पना करिए यदि इराक में जन्म मिलता तो क्या होता? वो भी तो मनुष्य है। सूडान में जन्म मिलता, सीरिया में मिलता तो क्या होता?
हम और आप उस धरती पर जन्म लिए हैं जिस धरती पर परमात्मा अवतार लेते हैं। हमको भारत में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। भारत में भी सनातन धर्म में जन्म मिला है, ये कितना गौरव का विषय है। आजकल तो लोग रुपया के लिए धर्म बदल ले रहे हैं। हम लोग साल में 4-5 कथाएं भारत के एकदम वन प्रदेश में जाकर करते हैं, एकदम गरीब इलाकों में, वन प्रदेश में जहां आदिवासी लोग रहते हैं। प्रयास करके करते हैं, क्यों? उनको पता तो चले कि वो कितने भाग्यशाली हैं। रुपया लेकर धर्म नहीं बदलना चाहिए। यदि आपको ईसाई ही बनना है तो भगवान भारत में जन्म क्यों देते? आपको विदेश में जन्म दिए होते हैं। आप कल्पना करिएगा, गर्व करिए कि हम सनातनी हैं, गर्व करिए कि हम भारत में शरीर प्राप्त किए हैं। ये भगवान की कृपा है, इसको अनुभव में लाइए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान अवतार लिए तो भगवान के आने के बाद दिन में ही ऐसा लगा कि रात्रि देवी का आगमन हो गया हो। कल आपने सुना भगवान के अवतार के समय सारे देवता आए थे। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लह लह फूलन के हार रे। आ गए राघव सावरिया, सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आ गए राघव सावरिया, आ गए राघव सावरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर देव चले महादेव चले, महादेव चले, लय लय फूलन के हार रे। आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया, आओ राघव सावरिया। भगवान अवतार लिए उस समय पूरा देव समाज भगवान के अवतार का दर्शन करने आया, पूरा देव समाज। उसमें रात्रि देवी भी आई थी। आपको बताऊं, उत्सव में सभी देवता आनंद मना रहे हैं और रात्रि देवी सर नीचे झुकाकर उदास होकर कोने में खड़ी थी। अब आपके घर में उत्सव हो और उसमें कोई चेहरा उतार करके खड़ा हो जाए तो आप पूछेंगे ना, भाई आपको कौन सी विपत्ति आ गई है, ऐसे चेहरा लटका के खड़े हैं। भगवान ने पूछा रात्रि से, देवी आपको क्या हुआ, आप उदास हैं? रात्रि ने कहा, प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रही हूं। भगवान पूछे, अयोध्या में भी आने पर दुर्भाग्य? रात्रि ने कहा, नाथ ये सभी देवता इसलिए आनंद मना रहे हैं क्योंकि सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया है, आपको अवतार लेते देखा है। एक मैं ही अभागी हूं जो वंचित रह गई। भगवान ने पूछा, आपने क्यों नहीं देखा? रात्रि देवी बोली, प्रभु आप तो दिन में आ गए, अब दिन में मैं रहती नहीं, मैं तो रात में रहती हूं, मैं कैसे देखूंगी? भगवान मुस्कुराए, कहे, देवी इस बार तो मैं दिन में अवतार ले चुका हूं, परंतु आज ही मैं आपको वचन देता हूं, अगला अवतार जब द्वापर में मैं लूंगा तो ये सौभाग्य केवल आपको प्रदान करूंगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण मध्य रात्रि में अवतार लिए। भगवान ने जैसे रात्रि से बात कही, दौड़कर चंद्रमा आए, बोले प्रभु सेम प्रॉब्लम ही है, मेरी भी यही समस्या प्रभु, हम भी आपको ठीक से नहीं देख पाए। भगवान ने कहा कि वचन दिया हूं रात्रि को द्वापर में आप भी दर्शन करिएगा, रात्रि में आऊंगा मैं। चंद्रमा बोले, प्रभु त्रेता है और आप 28वें द्वापर में आएंगे, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा जीवन का?
भगवान ने कहा मैं आपको अपने नाम का सहारा देता हूं, इस नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। उसी दिन से राम जी ने अपने नाम में चंद्रमा के नाम को जोड़ लिया और भगवान का नाम रामचंद्र भगवान पड़ गया। आप बताऊं, जैसे भगवान शंकर चंद्रमा से बात कह रहे थे सरकार, पीछे भगवान शंकर डमरू बजा के नाचने लगे। राम जी पूछे शंकर जी से क्या हुआ? शंकर जी बोले प्रभु आपने मेरी बहुत बड़ी समस्या समाप्त कर दी आज। राम जी पूछे कैसी समस्या? शंकर जी बोले मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा था कि चंद्रमा को कपारे पर लेकर काहे घूम रहा हूं मैं, ये चंद्रमा को सिर पर चढ़ाकर मैं क्यों घूमता हूं, मुझे समझ में नहीं आया था प्रभु, आज समझ में आ गया। जिसके नाम में आपका नाम जुड़ा हुआ है उसको मैं सदैव अपने सिर पर धारण करने को तैयार हूं प्रभु, अब ये भी सार्थक हो गया है? उत्सव मन रहा है। आप बताऊं, आप सोच सकते हैं दिन में रात्रि आ जाए, 12 बजे दिन में अंधेरा हो जाए, हो सकता है क्या? मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना कलकत्ता में, तो एक दिन ये घटना घटी थी। केमिस्ट्री के लैब में हम लोग अंदर थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, और जब लैब से बाहर निकले तो घड़ी में 3:30 बज रहा था और लग रहा था बाहर रात के 9-10 बज गए हो। पूरा अंधकार, सारे स्ट्रीट लाइट्स जल गए थे। वो क्यों? इतने घने बादल आ गए कि सूर्य भगवान का नामो निशान नहीं रहा रोशनी का। वही घटना यहां घटी। कैसे घटी? दर्शन करिए। बाबा कहते हैं अगर धूप बहु जनु अधियारे, अगर धूप बहु जनु अधियारी, उड़ई अबीर मनहु वरुणारे, उड़ई अबीर मनहु वरुणारी, मंदिर मणि समूह जनु तारा, मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप गृह कलश सोइंदु उदारा, गृह कलश सोइंदु उदारा, भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी, सानी का समय हो गया, समय जनु सानी, कौतुक देखी पतंग भुलाना, कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना, एक मास ते जात न जाना। आप दर्शन करिए अंधकार कैसे हो गया अयोध्या में। अयोध्यावासी सोचने लगे यदि यज्ञ नारायण उस दिन प्रसाद न दिए होते तो आज हम लोगों के जीवन में यह सौभाग्य न आता। तो यह सौभाग्य किसके कारण आया है? बोलिए, यज्ञ नारायण के कारण। यज्ञ के कारण, किसके कारण? तो अयोध्यावासी यज्ञ नारायण को धन्यवाद देने के लिए अयोध्या के जितने पुरुष थे अपने घर में आहुति देने लगे। क्या देने लगे? अब अयोध्या के हर घर से अग्नि का धुआं ऊपर उठने लगा। क्या उठने लगा? धुआं। आहुति माताएं नहीं दे सकती, तो पुरुष आहुति देने लगे और माताएं सखियां क्या की, थाल में अबीर लेकर घर से बाहर निकलकर गलियों में अबीर उड़ाने लगी। उड़ई अबीर मनहु अरुणारी,
संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? कभी देखे हैं संध्या के समय कैसा होता है? बैगनी कौन बोल रहा है? कैसा होता है? लाल। कैसा होता है? लाल। अच्छा, अबीर का रंग कैसा होता है? लाल गुलाबी। आकाश का रंग भी वैसा होता है। माताएं अबीर उड़ाने लगी तो अयोध्या के ऊपर अबीर की लालिमा छा गई। ऐसा लगने लगा कि रात्रि के पहले संध्या का आगमन हो गया हो। घर से क्या निकल रहा है? धुआं। ये धुआं और अबीर मिलकर इतनी मोटी परत बना लिए अयोध्या के ऊपर कि उस परत के कारण दिन में ही सूर्य भगवान छिप गए और नीचे ऐसा लगा मानो रात्रि का आगमन हो गया। रात में आकाश में क्या चमकते हैं? अच्छा, देहरादून में भी चमकते हैं। अब तो इतना पोल्यूशन हो गया, दिखाई नहीं देता। कहो, अब यहां अयोध्या में रात्रि आई तो ये तारे क्या है? मंदिर मणि समूह जनु तारा। अयोध्या में जो घर भवन बने हैं, उन घरों के शिखर पर जो मणि लगाए गए हैं, वो मणि तारों की भांति चमक रहे हैं। तारों के बीच में आकाश में कौन चमकता है? तारों के बीच में क्या बोले आप? अच्छा, कोई कुछ बोला अभी? तारों के बीच में कौन चमकता है? चंद्रमा। कौन चमकता है? चंद्रमा। सूर्य दिमाग में आ रहा था ना। कौन चमकता है? तो ये यदि घर के मणि तारे हैं तो चंद्रमा कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं, नृप गृह कलशो इंदु उदारा। श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के महल के ऊपर जो स्वर्ण का कलश लगा हुआ है, वो सोने का कलश चंद्रमा की भांति चमक रहा। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं। हमारे गांव में हम लोग जाते थे ना, तो शाम के समय में मैं दो आवाज के लिए बहुत बेचैन रहता था। मैं बैठा रहता था दरवाजे पर जब छोटा था। एक जो आटा चक्की शुरू होता था उसका, पता नहीं आप लोग सुने कि नहीं, आटा चक्की जब पुक 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 बजता था वो। हाँ। और शाम को एक चिड़िया बोलती थी, मतलब आधी घंटे तक बोलती थी। इतना अच्छा लगता था सुनने में। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं, तारे आ गए, चंद्रमा आ गए, अंधकार छा गया। अभी पक्षियों की चहचहाट क्या है? वो स्वामी जी कहते हैं, घर में जो लोग आहुति दे रहे हैं, आहुति देने के समय वेद पाठ चल रहा है। भवन वेद धुनि अति मृदु ऐसा लग रहा है कि संध्या का समय जान करके जनु खग मुखर समय जनु सानी। ये दृष्टिकोण है। यदि आप अच्छा देखने का स्वभाव बना लेंगे ना, तो आपको सब जगह अच्छा अच्छा दिखाई देगा। और यदि कमी देखने का स्वभाव बना लेंगे तो वैकुंठ में भी जाकर कमी ही दिखाई पड़ेगी। आपको बताऊं, सूर्य नारायण ऊपर खड़े हैं और उनके रहते नीचे अंधकार आ गया। वो भी आश्चर्य, कौतुक देख पतंग भुलाना। थोड़ी देर उत्सव के बाद, हवन के बाद, ये जब अंधकार छटा, सूर्य नारायण को अयोध्या का नीचे का उत्सव दिखाई देने लगा। उनके घर में उत्सव चल रहा है। सूर्य नारायण सोचे चलना तो जीवन भर है, आगे चला जाऊंगा तो घर का उत्सव पीछे चला जाएगा। थोड़ी देर रुक करके उत्सव का दर्शन करता हूं। और खड़े होकर देखने लगे नीचे अयोध्यावासी। अरे घर घर आनंद छायो। कहां? अयोध्या नगरी में घर घर आनंद छायो। अयोध्या कैमरा के साथ। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में।
कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकई सुत को। सुजस कहे को कैकई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाई के रूप भरत। अब प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। दुई सुत मातु सुमित्रा जी के। सुवरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में। सुवरन देखिल जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरै मगन मनुज तन कीन है। बिचरै मगन मनुज तन की है। काग भुषुंडी संग शिव जी ने। काग भुसुंडी संग शिव जी। अब डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी ही हुलसी। प्रभु को पाई धरन ही अहुल से। जन राजेश को बाबा तुलसी। जन राजेश को बाबा तुलसी। अब दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। अच्छा ये बताइए, आनंद आ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है? अच्छा आ रहा है। कल्पना करिए देहरादून में कथा सुन के इतना आनंद मिल रहा है, जब राम जी आए होंगे तब कितना आनंद की वर्षा हुई होगी।
सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े हुए और सोचे कि एक दो उत्सव देख करके आगे बढ़ूंगा। एक बधाई गीत सुने, दूसरा सुने, तीसरा सुने, चौथा सुने, 2 घंटा सुने, 4 घंटा सुने, 5 घंटा सुने। सोचने लगे कि यदि आगे चल गया तो मन में ये बना रहेगा कि न जाने मेरे आने के बाद क्या हुआ होगा अयोध्या में। तो सूर्य नारायण ने निर्णय किया कि अब एक बार फुल और फाइनल बंद हो जाए बधाई उत्सव, फिर आगे बढ़ूंगा। ये बधाई गाना वाना बंद हो जाए तब आगे जाएंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। ऊपर से देख रहे हैं, नीचे बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो जाए तो बंद किया जाए। रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब ये बंद होगा। ये बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब? जब बंद होगा। बंद कब होगा? जब रात होगी। रात कब होगी? जब वो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर में राम जी के अवतार लेने के बाद अयोध्या में 1 महीने तक दिन ही दिन बना रह गया। 1 महीने तक मास दिवस कर दिवस भा, यह मरम न जानई को, रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि हो। 1 महीने तक दिन ही दिन बना रहा। बहुत पढ़ा लिखा आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा, महाराज इट्स नॉट पॉसिबल। 1 महीने तक दिन कैसे हो जाएगा? आपको बताऊं, यूरोप में और ऊपर जाइएगा तो एक नॉर्डिक रीजन है। 4 देशों का एक रीजन है, उसको नॉर्डिक कहते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे। नॉर्वे में 6-6 महीने तक दिन रहता है। कितने दिन तक? साल में एक ऐसा दिन आता है जिसको मिडनाइट सन कहा गया। वहां पर रात को 12 बजे भी वहां सूर्य भगवान दिखाई देते हैं। 6 महीने अंधकार, 6 महीने दिन। यदि वहां 6 महीने दिन हो सकता है तो अयोध्या में 1 महीने तक दिन नहीं हो सकता, जहां परमात्मा ही अवतार ले लिए है। ये श्रद्धा का विषय है, दिमाग का विषय नहीं है। 1 महीने तक दिन ही दिन रहा। ये कथा कहती है राम जी अयोध्या में आए, अयोध्या में दिन ही दिन रहा। यदि राम जी की भक्ति हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारे जीवन में भी प्रकाश ही प्रकाश बना रहेगा, अंधकार नहीं आ सकता कभी। 1 महीने तक सूर्य नारायण अयोध्या का उत्सव दर्शन किए और उसके बाद दिन मन चले करत गुणगाना, दिन मनि चले करत गुणगाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना, यह रहस्य काहू नहीं जाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा, चले भवन परनत निज भागा। सूर्य नारायण 1 महीने बाद प्रणाम करके राम जी को आगे यात्रा में चले।